बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो शख्स रिज़्क़ की कमी का शिकार हो या रोज़गार के सिलसिले में परेशान हो, वो शख्स बावुज़ू बाद नमाज फ़जर इस मुबारक या वहाब को 300 मरतबा पढ़े। ये अमल 40 दिन करे, इंशाअल्लाह इस शख्स पर रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। अगर कोई शख्स बीमार हो और उसकी बीमारी पीछा ना छोड़ती हो तो उसके लिए ये अमल बहुत मुफीद है और शफाए मर्ज़ के लिए अक्सर का हुक्म रखता है। बाद नमाज फ़जर बावुज़ू 7 अदद बादाम लेकर अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूशी पढ़े। दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर बादाम पर दम करें। इस तरह बार बार पढ़कर एक एक बादाम पर दम करें और 7 बादाम मरीज़ को खिला दे। यह अमल 11 दिन करें और मरीज़ को 11 दिन तक 7 बादाम रोज़ के हिसाब से खिलाए। इंशाअल्लाह मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाएगा। हर किस्म के मर्ज़ की शफायाबी और सेहत के लिए मरीज़ को वज़ू करवाएं और इसके बाद पाक बिस्तर पर सीधा लटा दें और 7 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल पढ़ें और आखिर पढ़ें। इसके दरमियान में सूरह मुजादला मरीज़ को बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाएं। इस दौरान अगर मरीज़ को नींद आ जाए और वो सो जाए तो इंशाअल्लाह मरीज़ ज़रूर सेहतयाब होगा। अगर कोई शख्स लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो और इसका इलाज मुश्किल हो गया हो तो इसके लिए ये इलाज बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। इस अमल से मरीज़ जल्द तंदुरुस्त हो जाता है। अमल ये है, 5 किलो जौ अच्छी किस्म के लेकर इसको धोकर सुखा लें और इसका दलिया बनवा लें। चाहे घर की चक्की में दलिया निकालें या बाज़ार की चक्की से निकालें, हर तरह से सही है। इसके बाद जौ के दलिए को एक बड़े बर्तन में डालकर अव्वल व आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके दरमियान में 12,000 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम सूरह यासीन आयत नंबर 58 पढ़कर दलिए पर दम करें और वो दलिया पकाकर रोज़ाना मरीज़ को वज़ू करा के खिलाएँ। अगर औरत दलिया खा रही है और अय्याम शुरू हो गए तो दलिया ना खिलाएँ। जब अय्याम से पाक होकर गुस्ल कर ले तब दोबारा दलिया खिलाना शुरू करें। दलिया रोज़ाना पका कर खिलाना है, जितने दिन में ख़त्म हो जाए। इस सिलसिले में दिनों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं। दूसरी बात यह है कि दलिया पर आयत एक ही दिन पढ़ना शर्त नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पढ़ कर दम करता जाए। जितने दिन में भी 12,000 की तादाद पूरी हो जाए, जब पढ़ना शुरू करें अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। दरमियान में ये आयत पढ़े। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह मरीज़ जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर किसी शख्स को ज़ियाबीतिस, शुगर या किसी को दमा का मर्ज़ हो, चंद कदम चलना मुश्किल हो या रात भर जाकर गुजारता हो या सीने की तकलीफ़ या मर्ज़ हो, इन तमाम अमराज़ से निजात के लिए अमल अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत मुजर्रब है। शहद जो बेरी के दरख्त के छत्ते का हो, 1.25 किलो लेकर अव्वल व आखिर 40-40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दरमियान में बुलंद आवाज़ से 4000 मरतबा या ज़ल जलाल वाल इकराम पढ़ें और शहद पर दम करें। निहार मुँह 1 चम्मच शहद चाय के चमचा के बराबर रोज़ाना मरीज़ खिलाए। इलाज के दौरान हर किस्म का गाय का गोश्त, लाल मिर्च, चावल और ठंडी चीज़ें मसलन ठंडा पानी, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, फलूदा, शिकंजीवीन शरबत से मुकम्मल परहेज़ करना है और इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इंशाअल्लाह चंद दिन में मरीज़ फ़ायदा महसूस करेगा। जो शख्स फ़िक्र व फाके मुब्तला हो और कर्ज़ में बंधा हुआ हो और तरह तरह के मसाइल का शिकार हो तो इसे चाहिए कि चाश्त की नमाज में आखिरी सजदे में 40 बार अल वहाब पढ़े। अगर 40 दिन तक बंदी के साथ अमल करता रहेगा तो इंशाअल्लाह फाका व फ़िक्र से निजात हासिल होगी और अल्लाह ताला से इतना देखे कि मखलूक से बेनियाज हो जाएगा। जो शख्स रिज़्क़ की कमी का शिकार हो या रोज़गार के सिलसिले में परेशान हो, वो शख्स बावुज़ू बाद नमाज फ़जर इस मुबारक या वहाबों को 300 मरतबा पढ़े। यह अमल 40 दिन करे। इंशाअल्लाह इस शख्स पर रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे और वो खुशहाल हो जाएगा। यह अमल करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को माली परेशानी है वो ये अमल ज़रूर करे, इंशाअल्लाह उनकी माली परेशानी दूर हो जाएगी। देखते रहिए रूहानी वज़ाइफ का चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन। घर में रहिए, महफूज रहिए, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए।